अब देश की कुछ अहम खबरें। 17 साल से एक साथ चलने के बाद जेडीयू और बीजेपी की राहें अलग हो गई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की माने तो इसकी वजह है बीजेपी का नया नेतृत्व और मोदी प्रेम। सियासी पंडितों की माने तो नीतीश ने मोदी की मुखालफत कर खुद को धर्मनिरपेक्ष नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी ने नीतीश के इस प्लान की हवा निकालने की तैयारी कर ली है। बीजेपी ने इसके लिए एक वीडियो रिलीज किया है। इसमें नीतीश कुमार मोदी के विकास की जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश ने भाषण के दौरान लोगों से दंगों के बाद लगे दाग को भूलकर आगे बढ़ने की बात कही थी। गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। अवसर पर उपस्थित गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जो काम हो रहा बड़े पैमाने पर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का काम हो रहा, सारी चीजों के डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इसके लिए मैं गुजरात सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मैं अपनी तरफ से इतना ही आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि रेलवे से इस विकास में, आपकी विकास यात्रा में जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी, हम पीछे नहीं रहेंगे। कोई भी पोर्ट कनेक्टिविटी का प्रस्ताव आएगा उसको हम सहर्ष स्वीकार। और इस बीच मंगल पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिहार बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे सुनते हैं। उससे बड़ा स्पष्ट दिखा कि बिहार की जनता ने 2010 के विधानसभा चुनाव में जो जनादेश दिया था उसका अपमान हुआ, उस जनादेश के साथ घात हुआ, विश्वासघात हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 18 जून को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया और उस दिन बिहार बंद का आह्वान भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि बिहार की जनता के साथ नीतीश कुमार जी की सरकार ने, जनता दल यूनाइटेड ने धोखा दिया है, विश्वासघात किया है। इसलिए कल बिहार की जनता सड़कों पर निकल के अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण करेगी। जो जनभावना पे कुठाराघात हुआ कल, उसका जवाब कल बिहार की 10.5 करोड़ जनता गांव मोहल्ले से निकल के पटना की सड़कों तक अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बिहार बंद का आह्वान हुआ है, उसमें हम सब लोगों ने बिहार की जनता से भी अपील किया है कि आपके मैंडेट के साथ जो विश्वासघात हुआ है उसके खिलाफ कल आप सड़कों पे उतरे और बिहार बंद को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही बिहार देश के अंदर राज्य के कोने कोने में बड़ी संख्या में राज्य की जनता भी सड़कों पर निकल के इस बिहार बंद को सफल बनाने का काम करेगी। इस बंद में हम लोगों ने रेल सेवा को बंद से मुक्त रखा है, आपातकालीन और आकस्मिक सेवाओं को इस बंद से मुक्त रखा है, साथ ही छोटे जो वाहन हैं उनको भी इस बंद से मुक्त रखा है। हम चाहते हैं कि कल जो बंद हो वो बंद जन सहयोग से हो, जनता की भागीदारी से हो। जनता कल आगे देखेगी बिहार की सड़कों पर और इस बंद को सफल बनाने में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान को सफल करेगी, यह हम सब ऐसा मानते हैं। मित्रों, कल मुख्यमंत्री जी ने जो संवाददाता सम्मेलन किया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने नीतियों से नहीं भटक सकते, नीतियों से हमारा नीतियों से भटकाव हमें स्वीकार नहीं होगा। लेकिन आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से बिहार की जनता को, देश की जनता को हम बताना चाहते हैं कि 13 दिसंबर 2003 को उस वक्त नीतीश कुमार जी माननीय रेल मंत्री थे और गुजरात के कच्छ इलाके में गए थे। वहां उन्होंने कहा था कि मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत दिन गुजरात के
और उस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हैं। मैं जानना चाहता हूं माननीय नीतीश कुमार जी से कि क्या ऐसा प्रशंसा उन्होंने किसी दूसरे मुख्यमंत्री का किया क्या? जैसा नरेंद्र भाई के संबंध में उन्होंने कहा कि देश को उनकी सेवा मिलेगी, देश को नरेंद्र भाई की सेवा मिलेगी, ऐसा वक्तव्य किसी दूसरे मुख्यमंत्री के संदर्भ में यदि नीतीश जी ने दिया हो तो नीतीश जी को यह स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही वहां उस वक्त कच्छ में जो उन्होंने बातें कही थी वो आपके माध्यम से मैं जनता तक बात पहुंचाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था गुजरात तरक्की कर रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इस इलाके में गुजरात तरक्की कर रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत काम हुआ है गुजरात में। अब गुजरात की बाहर एक अलग छवि, खास करके नरेंद्र भाई मोदी जी की छवि प्रसारित की जाती है, लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि स्टेट का कोई नुकसान हुआ है इससे, लेकिन गुजरात की छवि को बिगाड़ने की कोशिश होती है। या नीतीश जी ने कहा कि गुजरात की छवि को बिगाड़ने की कोशिश होती है, वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन जो कुछ भी गुजरात में हो रहा है उसका उतना प्रचार नहीं होता जितना होना चाहिए। अब दूसरे लोगों को यह दिखाई पड़ रहा, मतलब नीतीश जी ने उस वक्त कहा था कि गुजरात के अंदर जो विकास हो रहा है यह दूसरे लोगों को दिखाई पड़ रहा है। गुजरात में ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, पुनर्निर्माण का काम कितनी तेजी से चल रहा है, सब लोगों को देखना चाहिए, देशवासियों को भी देखना चाहिए। अब जो कुछ भी हुआ वह तो एक दाग है, बददुआ धब्बा, लेकिन हम उसी को याद करते रहें और बाकी चीजों को भूल जाएं तो यह भी तो ठीक नहीं है। यह बात 2002 के बाद 2003 में स्वयं नीतीश कुमार जी ने कच्छ की सभा में कहा था। ये बातें किसी सरकार की प्रशंसा के लिए नहीं होती, ये बातें बड़ी स्पष्ट रूप से वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में जो चर्चाएं होती थी उस वक्त, उस संदर्भ में टिप्पणी किया था नीतीश जी ने। इसलिए आज जिस विचारधारा से भटकने की वो बात कर रहे हैं वह सुविधा के अनुसार धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता को परिभाषित करने वाली बात है। इसलिए हम सब लोग आज यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि बिहार बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उनका कहना है कि आम जनता के साथ, राज्य की जनता के साथ विश्वासघात किया है। कल विश्वासघात दिवस मनाएंगे और उसी वीडियो का हवाला दिया जिसमें नीतीश कुमार ने मोदी की तारीफ की थी। वैसे दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद सफाई भी दी। नीतीश ने कहा कि हमने बीजेपी से संबंध तोड़कर किसी तरह का कोई विश्वासघात नहीं किया है, बल्कि बीजेपी ने अपने नेताओं के साथ ही विश्वासघात किया है। नीतीश ने कहा कि बीजेपी अटल आडवाणी को भूल गई है, बीजेपी में बुजुर्ग नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है। इसमें अगर कोई विश्वासघात की बात न करे, विश्वासघात है तो दूसरी तरफ से, और जो लोग अपने बुजुर्गों के साथ विश्वासघात कर सकते हैं वो दूसरे पर क्या आरोप लगाए।